फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड पाकशाला। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जाम, गुलाब कस्टर्ड। ये एक गर्मी और ठंडी में दोनों जगह खाया जाने वाला कस्टर्ड है। तो चलिए इसकी विधि शुरू करते हैं। मैं आज बाहर के मार्केट के मिलने वाले प्रीमिक्स के गुलाब जाम जो बिना गाठी बने ऐसे ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने गिट्स का लिया है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बट मैंने जितने भी ब्रांड ट्राई किए उसमें मुझे गिट्स का परफेक्ट रिजल्ट लगता है, इसलिए मैं हमेशा गिट्स ही लेती हूँ। उसमें आधा कप दूध डालेंगे और चाहिए तो एक बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा डालना, बट अभी मत डालना, जब आटा गूँथेंगे तभी डालना। और बहुत लूज़ एकदम चिपचिपा आटा हमें गूँथना है इसका, बिल्कुल भी टाइट आटा गूँथना नहीं है, क्योंकि उसमें होती है सूजी और सूजी बाद में पानी खींच लेती है और बहुत सख्त होता है। इसीलिए हमें इसका आटा जो गूँथना है एकदम चिपचिपा, एकदम लूज़। देखो कैसे डो है, ये एकदम लूज़ है। उसको अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, तब तक चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैं 3 कप चीनी ली है और 3.5 कप में पानी डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी है ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप कितना डाल सकते हो। पैकेट पे 600 ग्राम लिखा होता है, बट उससे ज़्यादा ही चीनी हमें चाशनी के लिए लगती है। 800 ग्राम हो जाती है 3 कप जो शक्कर है वो। और ये देखिए 3.5 कप पानी डालना है। पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए क्योंकि लूज़ चाशनी चाहिए हमें। बाद में चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है और फिर लास्ट के बैच के लिए चाशनी आपके गुलाब जाम में अच्छे से नहीं जाएगी। इसीलिए हमें गुलाब जाम के लिए हमेशा लूज़ चाशनी बनानी है। मावा के गुलाब जाम के लिए थोड़ी इससे टाइट चाहिए होती है, बट प्रीमिक्स या जो पैकेट का मिक्सचर होता है उसके लिए हमें हमेशा चाशनी लूज़ चाहिए होती है। और ये देखिए फर्स्ट उबाल आ चुका है चाशनी में, और इसी तरीके से और 2 मिनट ही मैंने तेज़ आंच पे इसे उबाल लिया और गैस की फ्लेम ऑफ करके अभी हम इसे जिस बर्तन में हमें गुलाब जामुन रखने हैं उसी बर्तन में आप चाशनी डालिए। बाद में गुलाब जामुन ना डालते समय सिंगल सिंगल पीस डालना पड़ेगा और ठंडा होने तक आप निकाल नहीं पाओगे। गर्म गुलाब जामुन को कभी भी छूना नहीं है, टूटने के पूरे चांस होते हैं। जितना चाहिए उतना खाने के लिए ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि एक बर्तन से उस बर्तन में कर दिया। इसीलिए पहले ही बड़ा बर्तन लो, उसमें मैंने रोज़ वाटर डाला 1 बड़ा चम्मच और उसे मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट रोज़ वाटर का फ्लेवर अच्छा आता है, या इसेंस भी डाल सकते हो। अब ये जो हमारा 10 मिनट से रखा था उसको, उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच घी डाला है और इस तरीके से मैं इसे, ये देखो कितना सख्त हो गया। पहले कैसे चिपचिपा था, इस तरीके से अच्छे से हमें इसे गूँथ लेना है, चिकना बना लेना है डो को। चाहिए तो आप 1 बड़ा चम्मच तक पानी डाल सकते हो। इस समय दूध नहीं डालना, पानी डालना। और ये देखो मैंने ऐसे घी लिया हाथों को और थोड़ा थोड़ा बॉल। अब ये कंचे या गोटी जो खेलने की होती है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ है, क्योंकि ये गुलाब जाम अभी भी मतलब तेल में भी फूलेंगे और बाद में चाशनी पीने के बाद भी फूलते हैं, तो वो याद रखना है आपको। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा साइज़ के हो जाते हैं। उस हिसाब से आपको कैसा साइज़ चाहिए गुलाब जाम का, उस हिसाब से आप लोइयाँ बनाइए। जैसे मैं अभी गोटी जो खेलने की गोटी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ के लोइयाँ बना रही हूँ, ऐसे गोल गोल। और उसको बहुत चिकना चाहिए, इसीलिए हमें लूज़ चाहिए। अगर ये टाइट डो रहा तो अंदर से नहीं पकता है और गुलाब जाम में गठान रह जाती है और बाहर से ब्राउन हो जाता है, वो अच्छे से फूलता भी नहीं है और क्रैक फ्री भी नहीं बनता है जो गोले हम बना रहे हैं। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। आप घी में भी तल सकते हो, आपकी चॉइस है वो, बट हम लोग तेल में ही तलते हैं। बहुत ज़्यादा घी घी लगता है बाद में, इसलिए मैं घी में नहीं तलती। और इसे एकदम लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तेज़ या बहुत ज़्यादा मीडियम पे भी नहीं, लो से मीडियम ही। और तेज़ भी मीडियम हॉट है, बहुत मतलब तेल भी बहुत मीडियम हॉट है। बहुत तेज़ उबलता हुआ खौलता हुआ तेल हमें नहीं चाहिए, नहीं तो ये बाहर से जलना शुरू हो जाएगा, रंग पकड़ लेगा और अंदर से नहीं पकेगा। इसीलिए अब ये डाल दिया एक बैच, अभी इसे हमें छूना भी नहीं है। इसी तरीके से कुछ मतलब 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड होने देना है, उसके बाद ही इसे आप छूना, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा ऊपर ही आ जाता है 2 मिनट में, आपको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो पैन को टच हुआ था तो भी वो ऊपर आ चुका है। अभी इसको मैंने अच्छे से और 2 मिनट पका लिया। इस तरीके से मरून कलर के होने के बाद आप इसे निकाल लेना तेल से। बबल्स पूरा कम हो जाते हैं, उसको 1-2 बार हिला लेना, ताकि अगर आपको लगता है डर है कि नहीं पका है तो। बट पूरा ऊपर आके बलून्स कम हो गए, मतलब ये पूरा पका है। और तेज़ आंच रखोगे तो बाहर से जलेगा, अंदर से नहीं पकेगा। इसीलिए डायरेक्ट निकाल के हमें उसी गरम चाशनी में डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो 1 किलो 2 किलो, तो क्या करना, आधी चाशनी बनाना और तलना शुरू कर देना, और आधी चाशनी और बनाने के लिए रखना। मतलब लास्ट की बैच होने तक आपके जो जामुन है वो भी गर्म ही रहते हैं और चाशनी भी गर्म ही रहेगी, और जो बनेगी बाद में ऊपर से ऐड करते जाना। उसके हिसाब से क्या होता है, नहीं तो पहले एक ही साथ चाशनी बना दोगे और तलते रहोगे तो लास्ट के बैच तक चाशनी हो जाएगी ठंडी, और फिर गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी नहीं पी जाती है। इसीलिए
गुलाब जाम भी गरम चाहिए और चाशनी भी गरम चाहिए। ये है ट्रिक कि चाशनी अच्छे से पीती है गुलाब जाम को। और ये देखिए 45 सेकंड में मैं कैसे चम्मच से हिला दे रही हूँ उसको, ताकि वो अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए सारे गुलाब जाम फ्राई करके मैंने चाशनी में डाल दिए। अब मैं ढक्कन रख दे रही हूँ, आप प्लेट भी रख सकते हो। और एक बार थोड़ा सा उसको हिला के उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये हो गया। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा मैं ढक्कन लगा के रखा था और 1 घंटा अच्छे से ठंडा कर लिया है। और इस तरीके से छन्नी में मैं गुलाब जाम निकाल रही हूँ। साइड में आप देख रहे हो कितना डबल साइज़ का गुलाब जाम हो चुका है, कितना छोटी छोटी लोइयाँ बनाई थी और चाशनी पीने के बाद ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। इस तरीके से अभी मेरे को एक्स्ट्रा चाशनी कुछ भी नहीं चाहिए, बस जामुन जामुन चाहिए। इसलिए मैं उसको एक छन्नी में निकाल के चाशनी पूरी ड्रेन आउट कर ले रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से अभी हमें इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे हम। और तब तक हम हमारा कस्टर्ड बनाते हैं। और उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गुलकंद लिया है। और ये साइड में रख दिया हमारे गुलाब जामुन में से चाशनी निकलने के लिए। और इस तरीके से मैंने कस्टर्ड को और दूध को मिला लिया पहले ही। ये गरम करके ठंडा किया हुआ दूध था, इसीलिए कच्चा दूध है तो आप क्या करना, साइड में थोड़े से दूध में कस्टर्ड मिलाना और दूध को पहले गरम कर लेना, उसके बाद ही कस्टर्ड डालना। अगर दूध गरम करके ठंडा किया हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और ये देखिए अभी मैं धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। कस्टर्ड को हमेशा धीमी आंच पे पकाइए और चलाते रहिए, नहीं तो कस्टर्ड बहुत नीचे से लगता है जल्दी और गुठली भी पकड़ता है। इसीलिए कस्टर्ड को हमेशा चलाते रहिए। आप ठंडा डाल रहे हो, गर्म डाल रहे हो, कैसे भी डाल रहे हो, बट आपको चलाते ही रहना पड़ेगा। अगर दूध गर्म करके कस्टर्ड का मिक्सचर डाल रहे हो आप पानी में या 1 चम्मच दूध में मिला के, तो भी चलाते हुए ही डालना है। ये देखो तुरंत 2 मिनट में कितना गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए कि ऐसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, अच्छे से ये पक चुका है। 3 मिनट टोटल मैंने इसे पकाया। अब मैं इसमें गैस की फ्लेम ऑफ करके मैं डाल रही हूँ गुलकंद और अच्छे से मिला दे रही हूँ। ये बहुत मीठा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि गुलाब जामुन का भी मीठा होता है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा लगता है। इसीलिए 1 बड़ा चम्मच गुलकंद सही है। अगर आपके गुलकंद में बहुत ज़्यादा मीठा मीठा है तो आप थोड़ा कम डालिए, टेस्ट कीजिए उसके बाद डालिए। अब मेरे जो ये है गुलकंद, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी चीनी नहीं है, गुलाब की पत्तियाँ ज़्यादा है, इसीलिए। अब इस तरीके से मैंने सर्विंग बाउल लिया है। उस आपके बाउल के साइज़ के हिसाब से आप थोड़ा सा कस्टर्ड डालिए। जैसे मैं 2 बड़े चम्मच 3 बड़े चम्मच ये कस्टर्ड है जो बाउल के नीचे वाले हिस्से में डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे प्लेटिंग के लिए जो हमारा गुलाब जाम है, उसको भी कट करके डालेंगे। मैं गुलाब जाम को 3-3 हिस्सों में स्लाइस कर रही हूँ। आप ट्रायंगल भी कर सकते हो या एक गुलाब जाम के 4-4 टुकड़े भी कर सकते हो और महीन महीन करके भी डाल सकते हो। टोटली आपकी चॉइस है, आपको कैसे असेंबल करना है या गार्निश करना है, उस हिसाब से आप इसे डालिए। एकदम छोटा छोटा पीस करके भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक साइड में तीसरी बाउल भी मैं भर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने डाल दिया। अब ये जो है देखो 3 बाउल मैंने इस तरीके से भर दिए है। अब ये जो बचा हुआ है उसके ऊपर से भी 2-2 बड़े चम्मच हम कस्टर्ड डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं गुलाब जाम को कोट कर दे रही हूँ। अब हमारा विंटर है, विंटर में गर्मा गर्म खाइए। और अगर आप समर में इसे खा रहे हो तो फ्रिज में सेट करके खा सकते हो। तब आपको इसमें कस्टर्ड को थोड़ा पाउडर कम डाल देना, ताकि फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसीलिए। एक छोटी चम्मच कस्टर्ड का पाउडर कम कर देना आप, अगर आप उसमें फ्रिज में उसको जमाने कर खाने वाले हो तो। क्योंकि ये अगर फ्रिज में जमाओगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, केक के जैसे हो जाएगा, कस्टर्ड केक के जैसे। और ये देखिए एक गुलाब जाम के 2-2 हिस्से करके मैं इसे गार्निश कर ले रही हूँ। आप आपके हिसाब से थोड़ी गुलाबी पंखुड़ियाँ डालिए। आपको ये डालना है गार्निश के लिए हमारा गुलकंद, तो वो भी डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा एकदम लजीज बेसिक सामान से बनने वाला जो गुलाब जाम कस्टर्ड है वो रेडी है। आज मैंने घर में गुलाब जाम बनाया, आप मार्केट के टीन के गुलाब जाम से भी ये रेसिपी बना सकते हो। मेरे को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।